लोगों की सोच ऐसी है कि कहते हैं कि रात का आटा गूंद के नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ गलत कुछ भावनाएं बताते हैं होता है। तो गाइस ये देखिए, हमको तो रात में ही करना पड़ता है, गूंद के रखना पड़ता है आटा, और तो सुबह जल्दी होती है इसलिए बनाना होता है, या फिर जब भी कोई आ जाए तब उसको तैयार करके देना पड़ता है। फिर लोग कहते हैं कि ये देखिए मैंने रात का आटा गूंदा हुआ है। फिर लोग कहते हैं कि रात की रोटी फूली नहीं बनती है। तो उनका हम सोच बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपना खाली सोच है। ऐसा कुछ नहीं होता कि रात का आटा नहीं गूंद के रखना चाहिए, सुबह बना ताज़े में टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए करना पड़ जाता है जल्दी में। तो गाइस गुड मॉर्निंग, हेलो, आप देख ही रहे हैं, वेलकम टू माय रीना मैंडिस की रेसिपी। तो हम आपको गाइस दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखिए लोगों का जो सोच है वो कितनी सही नहीं है। तो ये देखिए, इसको हम बना के इसको अब आप नाश्ता तो नहीं कह सकते, एक तरीके का हमारा लंच ही हो गया है, टाइमिंग ऐसा है। हम आपको एक दो पराठा सीख के दिखाते हैं। देखिए ऐसा सोचते हैं लोग बाग कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा रोटी अच्छी नहीं बनती, पूरी नहीं बनती, और आटा गूंद के नहीं रखना चाहिए। और ये देखिए मेरी सब्जी भी बन रही है। तो ये सोच हम बदलना चाह रहे हैं। ये सोचना एकदम गलत है कि रोटी अच्छी नहीं बनेगी और आटा अच्छा नहीं होगा, रात में गूंदना नहीं चाहिए, कुछ अपशगुन होता है, उसमें शैतान का वास होता है, तो क्या 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 जैसे जैसे लोगों की क्या क्या धारणा है, ये तो नहीं पता सही है गलत, लेकिन हम तो हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं क्योंकि जल्दी पड़नी होती है। कभी भी कोई आ जाता है अचानक, किसी को गर्म खाना है तो कहीं इतना टाइम नहीं लगेगा, किसी को भूख लग रही है तो फिर वो क्या करेगा, वेट करेगा उतनी देर बैठ के। तो देखिए गैस हमारी ऑन है और हम इसमें डालते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि ये फूलता है कि नहीं फूलता है। इसलिए हमने सोचा कि चलिए हम बना रहे हैं और आपको दिखाते भी चलें कि सही एक बात की गलत है, और जो लोग देखेंगे वीडियो उनको भी समझ में आएगा कि गलत तो सही है। तो हमको तो करके रखना पड़ता है ना, जल्दी से बना के रखना पड़ता है जल्दी जल्दी करने के लिए, वरना इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। हेल्पिंग हैंड कोई है नहीं, तो खुद ही को करना है तो सब तैयारी करके रखनी ही पड़ती है पहले से। जहाँ दो तीन लोग होते हैं वहाँ तो अलग बात है, हेल्प मिल जाती है, जहाँ नहीं है कोई वहाँ तो खुद को ही करना पड़ता है ना तैयार। तो देखिए फटाफट आपको बस ये दिखाना चाह रहे थे कि ये हम बना के आपको भी दिखा देते हैं कि सही है या गलत है। तो ये हम स्क्वायर पराठे बना रहे हैं, सिंपल से सादे पराठे। गैस भी हमारी तेज़ है। तो गाइस आप लोग भी फ्रेंड्स, आप लोग ये से सोचते हैं, ऐसा सोच है आप लोग की भी कि आटा रात का गूंदा नहीं होना चाहिए, यूज़ कर लेना चाहिए, या कुछ उसमें शैतानी वो आ जाती है, हरकत हो जाती है, कुछ ऐसा सोच है, कुछ होता है क्या, हमें तो नहीं पता क्योंकि हम लोग मानते ही नहीं इस बात को। अब जितना गलत सोचेगा उतना गलत होगा, तो गलत सोचे क्यों हम, हमको तो अपनी सुविधा देखनी है ना, अपने हिसाब से काम करना। हम सोच के अगर करेंगे तो हमारा काम हो ही नहीं पाएगा, सब भूखे भूखे रह जाएंगे। तो इसलिए हमको तो उसी तरह करना पड़ता है ना, अपने हिसाब से। अब जितने लोगों की जितने मुँह उतनी बातें, जितने लोग की आप बात करेंगे, ये देखिए जितने लोग की आप बात सुनेंगे उतनी बात आप वो सुनाएंगे। देखिए हमने इसे दबा दिया, फूला था ये दबा दिया आपने, देखें। आपको दिखाते हैं पराठा इस तरीके से। पता नहीं कैसे कैसी बातें लोग करके दिमाग में भ्रम डाल देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसे करने से ऐसा होगा। अब वो चाहे कुछ भी नहीं, लेकिन आदमी जब सोचता है चार बातें सुन के तो उसको लगता है कि हो सकता है कुछ होता ही हो, तो मन में डर सा बैठ जाता है। पर टच उठ के हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई डरने वाली बात ऐसे तो है नहीं। पर आगे का तो पता नहीं सही गलत, अब आप भी लोग बताइए।
कमेंट करके बोलिए बात सही है कि गलत है कि हाँ, तो हम वैसे ही करेंगे, आटा नहीं गूंदेंगे रात में। और हमारे यहाँ तो वैसे होता आ रहा है, इसलिए हम उसी तरीके की वही करते हैं। मम्मी लोग के टाइम से वही चला आ रहा है, तो हम उसी तरीके से करते हैं। ये देखिए, ये भी फूलेगा। बताइए गाइस, इसमें क्या खराबी है, आप ही बताइए, क्या खराबी है इसमें, ये पराठे में? क्या खराबी है बताइए गाइस, बताइए। दोस्तों, लोगों की सोच कितनी गलत है कि गुद्धा आटा नहीं होना चाहिए, बासी रोटी नहीं खानी चाहिए, आलू नहीं हो गया, जबकि कहते हैं ठीक नहीं होता। आप ही लोग बताइएगा कमेंट करके कि सही है कि गलत है, कि रात में बासी आटा नहीं रखना चाहिए और बासी बनाना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता आ रहा है, इसलिए हमें तो पता है ऐसा कुछ होता नहीं है, पर लोगों की अपनी अपनी धारणा ठीक है, पर किसी की सोच को तो नहीं बदल सकते ना। हो सकता है उनके घर में ऐसा होता हो, या कभी कुछ हुआ होगा तो उन्होंने आटे को ब्लेम कर दिया। तो हम मानते नहीं हैं, इसलिए हम उसी तरीके से करते हैं। तो आपको बस वही हम दिखाना चाहते हैं आज, कि हमने कहा चलो हम भी बना के दिखाते हैं आपको। ये रात का आटा है, क्योंकि हमने भून के इसको रखा था रात में जल्दी में। सुबह इस समय करना होता है। अब सुबह तो ख़त्म हो चुकी है, अब दिन का ही टाइम है, तो ये लंच में काम आएगा हमारे। एक तरीके के लंच ही बना रहे हैं हम। सुबह आज खाया नहीं किसी ने पराठा, तो इसलिए देखिए फूल नहीं रहा है ये। अभी बताइए फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है? ये कहते हैं आटा फूलता नहीं रात का। देखिए, अब कहीं से मेल पड़ जाए, नाखून पड़ जाए, कहीं से दब जाए तो अलग बात है, वरना मेरी रोटी भी ऐसे फूलती है और पराठा भी। चलिए दूसरा भी सीखते हैं, इस पर से एक और सेक के फिर आपको दिखाते हैं फिर। तो गाइस, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, जिन्होंने हमको सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए थैंक्स, दिल से थैंक यू। और जिन्होंने नहीं किया है, जो नए हैं, प्लीज़ करते चलिए, सपोर्ट करिए, मोटिवेशन मिलता है आप लोग को कुकिंग से। हम देख रहे हैं कि लोग गाने नाचने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्हीं को सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग डांस दिखा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पर हम तो मेहनत हमारी ज़्यादा है ना कुकिंग में। आप देखिए कितना गर्मी में बनाना पड़ता है। तो देखिए ये हो गया है, और हमारे इधर ये देखिए, ये आलू की सब्ज़ी है, ये बन के तैयार हो गई है। आलू की सब्ज़ी खाना है सब। तो गाइस को दिखा देते हैं ये पराठा। आप देखिए ये भी कैसे फूलेगा। बासी आटे से कुछ नहीं होता गाइस, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ये सही है गलत है। ये देखिए कितना अच्छा फूला, देखिए सब आटा, सब रोटी पराठा फूलता है। रात और दिन की कोई बात ही नहीं होती है, बनाने का तरीका होना चाहिए ढंग से, और क्या। कितना बढ़िया सूखा, कितना बढ़िया लाल हुआ है। तो गाइस आपने देखा कितने सारे के सारे पराठे हमारे कितने अच्छे बने हैं, फूले हैं।
और बनके एकदम तैयार हो गया अच्छे से। और भी सीटा बना लेते हैं 2-4 और जल्दी जल्दी में। उसको भी गैर 2 मिनट और है। आपको दिखाते हैं अलग से फूले हुए पराठे हमारे कैसे हैं। हमने देखा था एक वीडियो कल देख रहे थे किसी का रात में, तो कुकिंग का था किसी का, तो वो मैडम हम देख रहे थे, वो पराठा सेक रही थी और सेकने के बाद क्या कर रही थी, वो पराठा सेकती थी तो क्या करती थी, पराठे में जैसे उससे घी लगा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं ना, वो हाथ डुबोती थी, लगाती थी, हाथ डुबोती थी, तवे पे डालती थी। पता नहीं उनका हाथ चल नहीं रहा था, ये किस तरीके से, उनका क्या तरीका था, ये हमें समझ ही में नहीं आया। उनको स्पून की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी तेल लगाने के लिए, हाथ उंगलियाँ डुबोती थी, उंगली डुबो डुबो के आटे में भी लगाती थी और उसमें भी लगाती थी, आपका तवे पे भी। बताइए, अलग अलग स्टाइल में लोग बनाते हैं। जैसे हम इस तरीके से देखिए आटा लगा रहे हैं ना, देखिए जैसे हमने ये रोटी बेली है, बेलने के बाद हमने उसको बेलने के बाद हमने ऐसे ये ऑयल लिया, इसमें ऐसे लगाया, पर वो क्या करती हैं, ऐसे लेती हैं ऐसे से हाथ में, यही नहीं, उसके बाद वो इसमें भी उसी तरीके से डाल रही थी, इसमें भी हाथ से लेके ऐसे से तवे पे और उस पर कर रही थी। पता नहीं उनके हाथ में लग नहीं रहा था, ये क्या था मालूम नहीं, अपने अपने तरीके हैं, स्टाइल है। क्या बताएं किसी के लिए, कमेंट करना तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीका बता रहे हैं। खाली देखिए फूला कि नहीं फूला, ये देखिए कितना गुप्पा हो गया फूल के, देखिए वो कहीं से निकल जाता है लूज या कुछ लग जाता है तभी वो नहीं फूलेगा, अदरवाइज तो सारे पराठे फूलते हैं। देखिए साफा कहीं कच्ची नोक या कुछ लगना नहीं चाहिए, जिससे कि ये देखिए, जिससे कि वो आपका ख़राब ना हो, हटे ना, कट ना लगे, कोई कट लगेगा तो जाहिर है वो नहीं फूलेगा। तो ये देखिए, ये हम बस ये सोचा दी कि डाल दें, दिन का लंच ही तो है ये, खाने खाते तब 2 बज जाएगा। भाई जी देखिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट ज़रूर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अगर अच्छा लगे तो। रीना मेंडिस की रेसिपी भाई, दोस्तों आप लोगों से हमने पूछा था कि क्या कहते हैं कि हम अपना नाम चेंज कर दें, आप लोगों ने कुछ बताया ही नहीं मैसेज में हमको, कमेंट में, क्योंकि बहुत सारी रीना हो गई, समझ में नहीं आता, जब अपना चैनल खोलते तो बहुत सारे आ जाती हैं। एक बार धोखा भी हो गया मेरे साथ, पता नहीं मेरा चैनल किसने वो कर लिया था, मेरे पर कॉपीराइट का क्लेम आ गया था, मेरे ही चैनल पे, मेरे ही अपने रेसिपी पे। देखिए गाइस कितना बढ़िया फूल रहा है, देखिए ना, सजाने का तरीका होना चाहिए बस। देखिए कितना बढ़िया लाल हो गया, कलर देखिए, कलर देखिए कितना बढ़िया लाल हो गया।
बस ऑलमोस्ट हो गया मेरा ये, बाकी आटा रख देते हैं रात में रखेंगे। इजी तरीका। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करिए, करते चलिए, 1000 तो कर पर पहुँचा दीजिए। 4000 वॉच टाइम होना चाहिए, जो है ही नहीं कुछ भी। देखिए कितना बढ़िया फूला, आप देख लीजिए। लास्ट पराठा देख नहीं, ये बासी रोटी का, बासी आटे का सामान है। देखिए पता नहीं कैसे कहते हैं, रोज की रोटी फूलती नहीं, पराठा फूलता नहीं है। मेरे तो सारे पराठे अच्छे से बनते हैं, रोटियाँ भी बनती हैं, वो भी रात के आटे की। तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं, अब इसको हम प्लेटिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा गाइस, ये रात के आटे के ही पराठे हमने बनाए हैं, फूले फूले, जो आपको दिखाए थे मैंने सारे। बस आज इसी का वीडियो डाल रहे हैं, और इसको खाएंगे आलू की सूखी सब्ज़ी के साथ। तो प्लीज़ गाइस बताइएगा कमेंट करके, बासी रोटी का आटा क्या सही नहीं होता है, या बासी आटा यूज़ नहीं करना चाहिए, या फिर बासी आटे का पराठे फूलते नहीं, सब फूलते, आपको सामने मैंने दिखाया। तो ये बन के आज दिखाया, प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके ही हम मेंबर है, आपके फैमिली के, रीना मेंडिस के नाम का मेरा चैनल है यूट्यूब पे, कुकिंग चैनल। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर बाद में मिलते हैं किसी और टाइम में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।